नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जो आपत्तिजनक बयान दिया, उसके लिए भले ही उन्होंने माफी मांग ली हो, लेकिन वो कहते हैं ना, बाण से निकली हुई तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती। इस कारण से जनता कांग्रेस नेता का वो आपत्तिजनक बयान नहीं भूल पा रही है। वही सिलसिले में झारखंड के आदिवासी कांग्रेस के विरोध में उतर आए, जहां झारखंड के आदिवासियों ने कांग्रेस के लिए एक संदेश लिखा है, क्योंकि कांग्रेस नेता ने देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है वो संदेश। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था, जिसके बाद से खूब हंगामा हुआ था, उनकी बहुत किरकिरी भी हुई थी। और अब झारखंड के आदिवासियों ने कांग्रेस को एक संदेश दिया है, और खास बात यह है कि ये संदेश दीवारों पर लिख कर दिया गया है। दीवार पर लिखा है, आदिवासी गौरव द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं सहेगा आदिवासी समुदाय। अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी का इस ग्राम जमुना पंचायत सिंजो क्षेत्र में प्रवेश करना वर्जित है। वहीं वहां के लोगों का क्या कहना है, आप ये भी सुनिए। आदिवासी गौरव द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं सहेंगे और नहीं सहने देंगे। आदिवासी समुदाय अपना अपमान करने वाले कांग्रेस पार्टी का इस क्षेत्र ग्राम जमुना पंचायत सिंजो पोस्ट थाना मनिका लातेहार क्षेत्र में प्रवेश करना वर्जित है। तो सुना आपने, इनका ये भी कहना है कि आदिवासी समुदाय अपमान करने वाली पार्टी का इस क्षेत्र में आना वर्जित है, जहां आदिवासी समुदाय राष्ट्रपति का अपमान पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान मान रहा है। वहीं आपको बता दें, इस वीडियो को बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और लिखा है, झारखंड के आदिवासी इलाकों में दीवारों पर आदिवासियों ने कांग्रेस के लिए लिखा संदेश। जनता भी इस ट्वीट पर रिएक्ट कर रही है, जहां एक यूजर ने लिखा है, कांग्रेस मुक्त भारत। दूसरे यूजर ने लिखा है, दमदार आरंभ, तेजी से पूरे भारत में फैलाना चाहिए ये आंदोलन, जय हिंद। एक और यूजर ने उनके इस संदेश की सराहना करते हुए लिखा है, बहुत सुंदर आदिवासी भाइयों। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी। इसी सिलसिले में कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है, जहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर यह बयान दे दिया था, जिसके बाद बहुत बवाल मचा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उन्हें खूब सुनाया था, जहां उन्होंने कहा था, कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही है। सोनिया गांधी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया। वहीं इन सब के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने माफी भी मांगी है। उन्होंने एक पत्र जारी कर माफी मांगी है। इसमें उन्होंने लिखा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जुबान फिसल गई थी। मैं माफी मांगता हूं और आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। वहीं इस मामले में उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। क्या कुछ उनका कहना है, आप ये भी सुनिए। ये सब पुलिस वाले तैनात थे यहाँ। कल मैंने जब घर लौट रही थी तो चारों तरफ पुलिस तैनात थी, और सुना है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ से गिरफ्तार भी किए थे पुलिस। आज भी जब सदन से मैं लौटकर घर आ रहे थे, आज भी मैंने देखा कि सारे सुरक्षा बलों ने आजू बाजू में तैनात है। क्या चाहते हैं बीजेपी पार्टी पता नहीं, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं। मैं किसी से बिल्कुल डरता नहीं हूँ। ये सारे छेछरेपन में मुझे कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ एक छेछरेपन है बीजेपी पार्टी की। हो सकता है यहाँ के आजू बाजू में कहीं के कुछ बीजेपी पार्टी की कोई कार्यकर्ता होंगे, पता नहीं। सुना है कल की बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गए थे। आज भी मतलब सावधानी बरतने के चलते एहतियात बरते गए हैं यहाँ। तो हम इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ, आप भी जो देख रहे हैं वही कह रहा हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं ये सब चीजें जो डरने वाला नहीं हूँ, और छजरापन मुझे परवाह नहीं करते। सर, जो बीजेपी की तरफ से हमले आपके ऊपर वो भी बंद नहीं हो रहे। किरण रिजिजू साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपका ये स्लिप ऑफ टंग जो आप कह रहे था वो ऐसा कुछ भी नहीं था, आपने 2 बार बोला, और इस तरीके के मामले हल्के में नहीं लिए जा सकते। हाँ, तो आप एक एंटी नेशनल हैं, आप एंटी ट्राइबल पर्सन हैं। मैं तो ये सोच रहे हैं कब तक ये टेररिस्ट बना दे और ऊपा में मुझे गिरफ्तार कर ले। इसके लिए मेरा इंतजार रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे उस तरह भी बढ़ रहे हैं। अगले साल अगले दिन आएगा कि ये टेररिस्ट है, एंटी नेशनल है, ऊपा में इसको गिरफ्तार किया जाए। तो मैं सब कुछ के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। किरण रिजिजू जी
कानून मंत्री है, कानून के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी शायद उनको होंगे। तो ये तरह तरह की किस किस सेक्शन में केस में मुझे फंसाया जा सकता तय कर ले, भेज दे, हर्जा क्या है। तिहाड़ जेल भी नजदीकी है मेरे घर के, चले जाऊंगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि आप कुछ नहीं लगता है, ये बीजेपी पार्टी ये बहाना बनाते हुए ट्राइबल लोगों को चैंपियन बनना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी की जमाने में हिंदुस्तान के ट्राइबल लोगों के खिलाफ किस तरीके की दहशतगर्द हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, हमला हो रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, इसका भी सदन में चर्चा होना चाहिए, मैं जरूर समझता हूं। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक बीजेपी पार्टी सत्ता के आने का पहले झारखंड में क्या हुआ था, डोमिसाइल पॉलिसी के चलते क्या हुआ था, पतालगढ़ी मूवमेंट क्या हुआ था, ये सारे हमें भी जानकारी है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ कुछ दिन पहले, आदिवासी को हत्या किया गए हैं। आज ये कानून बदला जा रहे हैं। मैडम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने जो कानून लाए थे आदिवासियों को जल जमीन जंगल को रक्षा करने के लिए, उस तरह बदलाव लाए जा रहे हैं। आदिवासी की अभी पैरोवी बन के वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हम आदिवासी को पैरोवी करते हैं, हम हिंदुस्तान के आदिवासी की चैंपियन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आदिवासी को ये बीजेपी सरकार आदिवासी की तरफ, आदिवासी के लिए क्या रुख है ये सबको पता है। अगर हिंदुस्तान की इतिहास पढ़ा जाए तो पता चलेगा उड़ीसा में क्या हो रहे हैं, कितने आदिवासियों को जल जंगल जमीन से उखाड़ने के विरोध में कितने आदिवासी आंदोलन किए थे। एक मामला सुन लो कि पॉस्को में क्या हुई थी, ये बीजेपी पार्टी क्या किया था। बीजेपी पार्टी जब छत्तीसगढ़ में सालमा जुदुम, याद है सालमा जुदुम में क्या हुआ था बीजेपी पार्टी के जमाने में, छत्तीसगढ़ में कहना पड़ा जज को जी हॉरर देख रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी आज तक आदिवासियों के मुद्दे को लेकर कभी उनके पक्ष नहीं रखे, अभी बहाना बनाता है चुनाव के मद्देनजर और कुछ नहीं। बिल्कुल चुनावी माहौल में बीजेपी पार्टी गरमा रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों के वोट बीजेपी पार्टी अपने जेब में वापस लाना चाहता है, अपनी जेब में भरना चाहता है। इसलिए एक बेबुनियाद चीजों पे ये लोग बवाल मचा रहे हैं और कुछ नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं, राय को पहाड़ बना रहे हैं, बस यही इनका मकसद है। कम से कम अभी तो अब तक तो मेरे को टेररिस्ट करार नहीं दिया गया, वो भी कभी कभी दे देंगे, कल परसों बाद है, सोमवार के पहले वो भी दे सकते हैं, उपा भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं सारे बीजेपी पार्टी को, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं। आपने कहा सर कि राष्ट्रपति से आप मिलने की बात अपनी इच्छा रखते हैं। अभी तक राष्ट्रपति जी की तरफ दफ्तर से आज भी हम लोग चेक किए हैं। आज भी वहां हम सोचा कि राष्ट्रपति जी की दफ्तर से मुझे मिलने का कोई अपॉइंटमेंट मिलेगी, लेकिन मिला नहीं अभी तक। आज भी मैंने कोशिश किया हमारी ऑफिस के तरफ से कि एक अपॉइंटमेंट अगर मिल जाए तो मैं राष्ट्रपति के साथ एकदम आमने सामने बात करना चाहते हैं। मैं भी बड़ा खुशी होंगी, क्योंकि उस दिन तो जब फेयरवेल डिनर थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की, तो उस समय मैंने आज की राष्ट्रपति जी को प्रणाम तो किए, नमस्कार किए हैं। उस दिन हमारे आज की राष्ट्रपति जी उस समय आई थी और मैं उनसे मुलाकात भी की, नमस्कार भी किए थे। उन्होंने मुझे मुस्कुरा के कहा मैं आपको पहचानती हूँ। अच्छा लगा। उस दिन होटल में पूर्व राष्ट्रपति, उनका फेयरवेल डिनर प्रधानमंत्री दिए थे और उसमें आज की आपकी राष्ट्रपति वो भी आई थी, उस दिन मुलाकात हुई। इस पर भी सर बीजेपी को आपत्ति है। वही रिजवी साहब ये भी कह रहे हैं कि आप रेगुलाइज कैसे कर सकते हैं कि आप जाके माफी मांग लेंगे। आप उसको कहा जा रहा है वो अच्छा, वो ऐसा आदमी नहीं है। वो खुद जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल लोगों के खिलाफ बीजेपी पार्टी क्या क्या की है। ट्राइबल लोगों को सारे अधिकार खत्म कर रहे हैं, वो जानते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी, ये कम से कम ट्राइबल लोगों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, ये ट्राइबल लोगों की मांग था। किस लिए बीजेपी पार्टी को अगर दोस्त समझते तो मांग करते, बताओ। सर एक और